देवरानी जी, आज तो आपकी पहली रसोई है, तो आज मेरी मॉडर्न देवरानी क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? मुझे पराठा, हलवा और चिकन बहुत पसंद है, तो मैं आज भी वही बना रही हूँ। ठीक है, बना लो, पर घर में सबको सब्जियां बहुत पसंद है। देखो टोकरी में सब्जियां रखी हुई हैं, कुछ सब्जी चिकन में भी डाल देना। भला चिकन में सब्जियां कौन डालकर खाता है? मैं नहीं डालने वाली ये गंदी सब्जी चिकन में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब्जियों को गंदी बोलने की? ये ताजी सब्जियां हैं जो मेरे पापा ने भेजी है। इससे ताजी सब्जी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इस गंदी सब्जी को आप ताजी सब्जी कहती है। ताजी सब्जी मॉल की होती है और मैं वही डालूंगी। इतना बोलकर पूजा बाहर जाती है और अपने पति को मॉल से सब्जियां लाने के लिए कहती है। अमित, घर में ताजी सब्जियां नहीं है और मुझे पता चला है कि घर में सबको सब्जी पसंद है, इसलिए आप मॉल से कुछ सब्जियां ले आओ। हाँ पूजा, बस अभी लाता हूँ। इस तरह पूजा अपने पति से मॉल से महंगी सब्जी मंगवा लेती है और वहीं सब्जियों को चिकन में डालती है और थोड़ी सी सब्जी अलग से बनाती है। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है तो सभी खाने में कमी निकाल देते हैं। बाहू, तूने कैसी सब्जी बनाई है? मजा नहीं आया खाने में। हाँ जी, भला खाने में मजा क्यों आएगा? आखिर मेरी मॉडर्न देवरानी ने मॉल की बासी पैकेट सब्जी तो डाली है। सच में दीदी, मुझे लगा था आप गांव से हैं पर गंवार नहीं, पर अब मुझे लगता है कि आप गंवार ही हैं। आप जिसे ताजी सब्जी कह रही हैं वो ताजी नहीं, खराब सब्जियां हैं। देख रही हैं माँ जी आप, ये खेत की उगी हुई सब्जियों को खराब बोल रही है। तुम तो क्या, पूरे गांव में मेरे पापा से अच्छी सब्जी की खेती कोई नहीं करता और हम देसी लोग हैं ना कि गंवार। तुम शहरी लोग शहर में महंगी महंगी बासी पैकेट वाली सब्जियां क्या खाने लगे, खुद को अंग्रेज समझने लगे हो। अरे सुबह सुबह लड़ना बंद भी करो, हम दोनों को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। माँ, अब जो भी है जैसा भी है खा लो ना। अमित के कहने पर अब पूरा परिवार खाना खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा पूजा और निकिता में इसी तरह ताजी बासी सब्जियों को लेकर नोकझोंक होती रहती है। ऐसे ही एक दिन फिर से पूजा मॉल से सब्जियां लेकर आती है और पैकेट वाली सब्जियों का खाना बनाती है, पर उस दिन भी कोई पेट भर खाना नहीं खाता, जिस वजह से अर्चना घर में मॉल की महंगी सब्जियां लाने से मना कर देती है। बहू, तुम्हारे शहर में मॉल की अच्छी सब्जियां होती होंगी, पर गांव के मॉल में ताजी सब्जियां नहीं मिलती, इसलिए अब से इस घर में मॉल की सब्जियां नहीं आएंगी। भले ही तुम बाजार से लाओ सब्जियां या ठेले वाले से लो। सुन लिया मेरी मॉडर्न देवरानी जी, घर में अब ये मॉल की पैकेट वाली सड़ी गली सब्जियां नहीं आने वाली हैं। इतना बोलकर निकिता वहां से चली जाती है और ये देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन मोहल्ले में सब्जी वाला आता है, जहां दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब्जियां ले रही होती हैं। ये लो भैया, 1 किलो टमाटर कर दो। क्या पूजा, तुम्हें तो सब्जियां भी छांटनी नहीं आती? सड़े गले टमाटर डाल दिए तौलने के लिए। अगर तुम मेरे पापा की दी हुई सब्जियां बनाती तो तुम्हें भी अच्छी और बुरी सब्जियों के बीच का फर्क पता चल जाता। आपको क्या लगता है कि आप गांव की हो तो आपको सब्जियों के बारे में पता है? अरे मैं भी शहर की हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ ताजा और बासी सब्जियों के बीच का फर्क। और मैं चाहूँ ना तो आपके पापा से अच्छी खेती कर सकती हूँ। माना कि तुम पढ़ी लिखी शहर की हो, पर तुम मेरे पापा से अच्छी सब्जी की खेती नहीं कर सकती। अरे मेरे पापा को तो छोड़ो, तुम तो मुझसे अच्छी सब्जियों की खेती नहीं कर सकती। ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं आपको अपने ही घर में सब्जियों की खेती करके दिखाऊंगी और देखना मेरी सब्जियां आपकी सब्जियों से अच्छी होंगी। इतना बोलकर दोनों बहुएं सब्जी ठेले पर छोड़कर अंदर घर में चली जाती हैं। दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई को देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब वो दोनों खाना बनाने के समय बाहर मार्केट चली जाती हैं और वहां से खाद, मिट्टी और बीज लेकर आती हैं और उन दोनों की गैर मौजूदगी में बेचारी अर्चना खुद खाना बनाती है। आ गई तुम दोनों, जब खाना बन गया? हाँ माँ जी, और माफ करना, मैं मार्केट गई थी मिट्टी, खाद और गमले लेने के लिए। अब मैं दीदी को दिखाऊंगी कि शहर की मॉडर्न बहू कैसे छत पर ताजी सब्जियों की खेती करती है। मैं भी कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ, सब देखेंगे कौन ताजी सब्जियों की खेती करता है। इतना बोलकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और अगली सुबह होते ही निकिता घर के बाहर तो वहीं पूजा छत पर जाकर सब्जियों की खेती करने की तैयारी करने लगती है और नीचे घर में सब परेशान हो जाते हैं। माँ, तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ गईं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरा ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है, कब से निकिता को आवाज दे रहा हूँ। माँ, खाना करिश्मा देख लेगी, आप जरा मेरे कमरे में जाकर फाइल देख लो ना। शिव के कहने पर अर्चना कमरे में जाकर अपने बेटे के ऑफिस की फाइल को देखती है तो वहीं बेचारी करिश्मा खाना बनाने लगती है, जिस वजह से वो कॉलेज के लिए लेट हो जाती है और कॉलेज की छुट्टी कर लेती है। तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी ऊपर नीचे सब्जियों की खेती करने में लगी होती है।
मैं अच्छे से मिट्टी पूरे छत पर फैला चुकी हूँ और उनकी बाउंड्री भी कर दी। बस अब उसमें खाद और बीज डालना रहता है। ये डाला मैंने सब्जियों का बीज और थोड़ा सा पानी। अब बहुत जल्द मेरी सब्जियों के पौधे होने लगेंगे। इतना बोलकर पूजा ऊपर से और निकिता बाहर से गंदे पैर और हाथ लेकर घर में जाती है और उसी वक्त बेचारी अर्चना पूरे घर की सफाई करके बैठी होती है और उन दोनों की वजह से फिर से पूरा घर गंदा हो जाता है। भाभी, ये आप दोनों ने क्या किया? आप दोनों की खेती की वजह से आज मेरे कॉलेज की छुट्टी हो गई और माँ ने भी अभी अभी घर की सफाई करी थी और आप गंदे पैर लेकर घर में आ गई। माफ करना करिश्मा, पूरा दिन लग गया सब्जियों के पौधे लगाने में, पर मैं ये साफ कर दूंगी। इतना बोलकर निकिता और पूजा अपने कमरे में चली जाती हैं और नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं, जिसके बाद बेचारी करिश्मा खुद ही घर की फिर से सफाई करती है। समय यूं ही बीतता है और खाना बनाने वाले वक्त दोनों देवरानी जेठानी कभी अपने पौधों को पानी देने के लिए चली जाती तो कभी खाद देने लगती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें खाद की कितनी जरूरत है, बस अब तुम जल्दी से ताजी ताजी सब्जियां दे देना। समय समय पर पानी देने से फसल अच्छी होती है। जब मेरी हरी भरी सब्जियां होंगी तब पता चलेगा मेरी उस गंवार जेठानी को कि शहर की मॉडर्न बहू खेती करनी जानती है। दोनों बहुएं घर के काम के समय अपनी खेती करने में लग जाती हैं। जहां अब निकिता की खेती में सब्जियां उगने लगी थीं, वहीं मॉडर्न बहू पूजा की सब्जियों के पौधे सड़ रहे थे। इसलिए अब दोनों ही अपनी सब्जियों पर देने के लिए नाश्ते, लंच, डिनर के वक्त सब्जियों में कभी खाद डालने जाती तो कभी पानी, और उसके बाद कहीं जाकर वो एक वक्त काम करती, जिस वजह से पूरे परिवार को परेशानी होती। कभी अमित और शिव ऑफिस में लेट पहुंचते तो कभी बेचारी करिश्मा की कॉलेज की छुट्टी हो जाती और अर्चना इस उम्र में पूरा घर संभालती। ऐसे ही एक दिन, माँ, मैं पिछले कई दिनों से कॉलेज नहीं गई हूँ। आज मुझे कॉलेज जाने दो, मैं जाकर कपड़े सुखाने के लिए छत पर रख दूंगी। कोई बात नहीं करिश्मा, तू कॉलेज चली जा। इन दोनों की वजह से पूरा परिवार परेशान है, मैं खुद काम कर लूंगी। इतना बोलकर अर्चना कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर छत पर जाती है, जहां पूजा सब्जियों के पौधे में उसे सही करने के लिए केमिकल मिला रही थी और उसने छत को पूरा गीला और गंदा कर रखा था। ऐसे में ही उसकी सासू माँ कपड़े तार पर सुखाकर नीचे जाने लगती है, पर फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? करिश्मा दीदी, अमित जी, जल्दी आइए, देखिए माँ जी सीढ़ियों से गिर गई हैं। अब पूरा परिवार जमा हो जाता है और सब अर्चना को लिविंग हॉल में बिठाते हैं और दोनों बेटे डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। बाकी सब वहीं थे। तभी घर के बाहर से पड़ोसन निकिता को आवाज लगाती है और निकिता जब घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि बच्चों ने उसकी सारी हरी सब्जियां तोड़ ली हैं और गाय उसके सारे पौधे खा रही है। अरे भागो यहाँ से, ये शैतान बच्चे और गाय ने तो मेरी पूरी सब्जियों की खेती ही बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं? निकिता बहू, अगर तुम बाहर सबसे उगा रही हो तो कम से कम सब्जियों के आसपास सुरक्षा करने के लिए कुछ बांध तो देती। तेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अपनी बर्बाद फसल देखकर कीचड़ वाले पैर लेकर उदास निकिता घर में जाती है, जहां सोफे पर लेटी अर्चना को अपना गंदा घर देख अपनी दोनों बहुओं पर नाराज होती है। तुम दोनों को कोई मतलब नहीं था कि सब्जी मॉल की ताजी होती है खेत की। तुम दोनों को बस खुद को सही साबित करना था, वो भी ये ध्यान में रखकर कि ससुराल भी संभालना, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मॉडर्न बहू ने खेती खराब कर दी और गंवार बहू ने जो सब्जियों की खेती उगाई थी उन्हें बर्बाद कर दिया। ऐसे ही खेत में सब्जियां नहीं उगाई जाती। इंसान खेत और घर की जिम्मेदारियों दोनों को संभालता है, पर तुमने खेती करने के चक्कर में घर की जिम्मेदारी से ही मुंह मोड़ लिया और अब भी जब मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ तो मेरा पूरा घर गंदा कर रखा है तुम दोनों ने। देखो, मुझे कोई मतलब नहीं कौन सी ताजी सब्जी और कौन सी नहीं, इसलिए अब घर में वही सब्जियां आएंगी जो आती थी। उस दिन के बाद अर्चना अपनी दोनों बहुओं को खेती करने से मना कर देती है, जिसके बाद घर में वो दोनों बहुएं वही सब्जियां बनाती हैं जो घर में आती हैं। बस बहुत हुआ, आखिरकार कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी? आप लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। एक तो इस माचिस के डिब्बे जैसे एक कमरे वाले घर में इतने सारे लोग रहते हैं, और तो और राक्षसों जितना खाते हैं कि 5 चूल्हे पर बनाया हुआ खाना भी कम पड़ जाता है। ये तो किस तरह से बात कर रही है? हम सब कितने सालों से इस कमरे में रह रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, और इस मिट्टी के 5 चूल्हे को लेकर क्या ही दिक्कत हो सकती है तुझे? तू तो एक वक्त में 5 तरह का खाना आराम से बना सकती है। माँ जी, ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं, मैं बनाती हूँ तो मुझे ही पता है कि कितनी परेशानी होती है। या तो अब इस घर को तुड़वाकर आप एक बड़ा घर बनवाइए और रसोई में भी गैस वाला चूल्हा लाकर रखिए, या तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। आखिरकार क्यों अनामिका अपने एक कमरे वाले ससुराल से इस हद तक परेशान हो चुकी थी कि वो अपने ससुराल को छोड़ने की बात कर रही थी
और क्यों अनामिका के इस एक कमरे वाले ससुराल में 5 बेटियों का चूल्हा बना था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तू आ गई? बारात का स्वागत तो हो गया है ना? दीदी हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ससुराल में कितने सारे लोग हैं? सुनने में आया है कि कम से कम 10 से 15 लोग हैं। आज के जमाने में इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली कहाँ देखने को मिलती है? जल्दी यकीन मत किया करो। और अगर इतना बड़ा परिवार हो भी गया हो तो घर भी तो उसके हिसाब से ही होगा। अब हमारे घर की तरह 2 कमरे वाला छोटा सा तो घर होगा नहीं। थोड़ी देर में शादी का मुहूर्त होता है और उमा अनामिका को लेकर नीचे आ जाती है। सारे विधि विधान के साथ अनामिका और आशीष की शादी होती है और अनामिका ससुराल आ जाती है। अनामिका जैसे ही गृह प्रवेश कर अपने ससुराल के अंदर अपना पहला कदम रखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अनामिका का ससुराल सिर्फ 1 कमरे का बना था, जिसमें कम से कम 15 से 16 लोग थे। ये क्या? इसका मतलब उमा सच कह रही थी? मेरे ससुराल में सच में इतने सारे लोग रहते हैं? कहाँ इतने सारे लोग हैं? सिर्फ हम लोग ही तो हैं। तेरे ससुर, मैं, तेरे देवर, जेठानी, जेठ और पति। और ये लोग कौन हैं? ये तेरी बुआ सास हैं। शादी के कुछ महीनों के बाद ही पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये वापस अपने मायके आ गई और हमारे साथ ही रहती हैं। और ये तेरी दूसरी ननंद पूनम है। इसका पति अक्सर काम के चलते बाहर ही रहता है, इसीलिए ये दोनों बच्चों के साथ यही रहती है। लेकिन इतने सारे लोग एक कमरे वाले घर में कैसे रहते हैं? तू तो बिल्कुल पुलिस की तरह सवाल कर रही है। हम तो सालों से इस कमरे वाले घर में रह रहे हैं जो कि एक है। आज तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अगर तेरे सवाल बंद हो गए हों तो आगे की रस्म कर ले। शादी के बाद की सारी रस्में खत्म होती हैं और अब सभी घर में बिस्तर लगाने लगते हैं। घर के एक कोने में सारी औरतों का बिस्तर लगता है और एक कोने में मर्द का, जिसे देख। ये क्या आशीष? एक तरफ सारे मर्द और एक तरफ औरत। लेकिन आज तो हमारी सुहागरात है ना, ऐसे में अपनी सुहागरात कैसे मनाएंगे? अनामिका, लेकिन क्या करें? तुम फिक्र मत करो। जब मुझे फैक्ट्री से छुट्टी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर ले चलूंगा। वहां आराम से सुहागरात मनाएंगे। इतना कहकर आशीष सोने के लिए चला जाता है। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन अनामिका की तो जैसे सारी नींद उड़ गई थी। मेरी सहेली ने मुझे इतनी सुंदर नाइटी दी थी, सोचा था सुहागरात पर पहनूंगी। लेकिन सुहागरात तो छोड़ो, मैं तो अपने पति के साथ बैठकर 2 प्यार की बातें भी नहीं कर पाई। जैसे तैसे रात गुजरती है। अनामिका सुबह सुबह उठकर तैयार होती है और पहली रसोई को तैयारी करने लगती है। अनामिका जैसे ही एक मिट्टी के चूल्हे की बजाय 5 मिट्टी के चूल्हे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या? 1 2 3 4 5 मिट्टी के चूल्हे हैं, लेकिन क्यों? अनामिका, क्या हुआ? तुमने अभी तक अपनी पहली रसोई की तैयारी नहीं की? भाभी, बंगले जैसे घर में भी एक चूल्हा होता है, लेकिन यहाँ इस एक कमरे वाले घर में ये 5 मिट्टी के चूल्हे क्यों हैं? अनामिका, वो क्या है ना, हमारे घर में कितने सारे लोग हैं तो खाना भी काफी सारा बनता है। अगर सिर्फ एक चूल्हा रहेगा तो सब्जी बनने में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हमने 5 चूल्हे बना लिए। एक पर सब्जी बनती है तो एक पर रोटी और चावल। और वैसे भी ठंड है, ठंड में तो गर्मा गर्म चूल्हे पर से उतरी रोटियां खाने का अलग ही मजा है। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और अब अनामिका एक चूल्हे पर सब्जी बनने के लिए रखती है तो एक चूल्हे पर रोटी, एक पर खीर और एक पर चावल। भाभी ने तो कहा था कि 5 मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना आसान होगा, लेकिन यहाँ अगर रोटियां देख रही हो तो इस तरफ सब्जी जल रही है और सब्जी देख रही हूँ तो खीर जल रही है। उस 5 मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते बेचारी अनामिका कभी इस तरफ जा रही थी तो कभी उस तरफ। जैसे तैसे कर अनामिका ढेर सारा खाना बनाकर रख देती है और अब सब लोग नई बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं। खाना तो सही बन गया है, लेकिन थोड़ी चावल में पानी ज्यादा हो गया है, तभी तो आपने चिपचिप हो रहे हैं। सब्जी में से भी जली जली सी बदबू आ रही है। लगता है बहू को ठीक से खाना बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, बहू धीरे धीरे सीख जाएगी। क्या कहा? मुझे खाना बनाना नहीं आता? मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते थे। 5 मिट्टी के चूल्हे दे दिए, कैसे बनाती खाना? कभी सब्जी देख रही थी तो कभी चावल। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वहीं घर की सारी औरतें धूप तापने के लिए आंगन में बैठ जाती हैं कि तभी आशीष कमरे के अंदर आता है। आप तो काम पर गए थे ना, वापस क्यों आ गए? काम पर नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन तुम्हें ये गुलाब का फूल दिए बगैर कैसे रह जाता। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जान समझो, हम जल्दी बाहर घूमने के लिए जाएंगे। आशीष अनामिका को गुलाब का फूल देता है। अनामिका आशीष के गले लग जाती है कि तभी पूनम अपनी बेटी कोमल के साथ अचानक कमरे में आ जाती है और दोनों को एक दूसरे के गले लगाते हुए देख लेती है। मम्मी मम्मी, ये क्या कह रहे हैं? अनामिका, क्या बदतमीजी है ये? क्या तुम जानते नहीं है कि घर में बुजुर्ग और बच्चे भी रहते हैं?
अब क्या जवाब दूं मैं कोमल को? हद होती है, जरा कुछ दिन रुक नहीं सकती क्या? पूनम अनामिका को काफी ताने देने लगती है, जिसका अनामिका को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तीसरी रोटी थी, ये की पूरी जल गई, इधर सब्जी जल गई। क्या करूं मैं? इस 5 चूल्हे पर खाना बनाना कैसे इन लोगों के लिए आसान हो सकता है? इससे अच्छा तो मैं एक ही चूल्हे पर खाना बना लूं। 5 चूल्हे पर खाना बनाने के चलते कभी अनामिका से कभी सब्जी में नमक कम हो जाता था, तो कभी रोटी जल जाती थी, तो कभी दाल में हद से ज्यादा पानी गिर जाता। भाभी ये क्या दाल बनाई है आपने? इससे ज्यादा अच्छी दाल तो तिहाड़ जेल में मिलती है। समझ नहीं आ रहा दाल है कि हल्दी वाला पानी। और ये मुझे रोटी कम पापड़ ज्यादा लग रहा है। कैसे इस उम्र में पापड़ जैसी रोटी को खाऊं? अनामिका हफ्ते भर में अपने एक कमरे वाले ससुराल और उसमें बने 5 मिट्टी के चूल्हे से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ना तो अनामिका ठीक से खाना खा पा रही थी और ना ही अनामिका को उसके पति के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। आंचल, जरा अपने पैर थोड़े से उस तरफ करो ना, मैं कब से अपने पैर मोड़कर सो रही हूँ। अरे भाभी, आप तो क्या चाहती है कि मैं अपने पैर मोड़ लूं? मुझसे अपने पैर मोड़कर नहीं सोया जाता, मैं तो ऐसे ही सोती हूँ। एक कमरे वाले ससुराल में जहां अनामिका को पहले प्राइवेसी नहीं मिलती थी, वहीं अब वो ठीक से 2 पल की नींद भी नहीं ले पाती है। तुम्हें जलेबी बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए आज जलेबी लेकर आया हूँ। आज तो मैं अपना अनामिका को अपने हाथों से जलेबी खिलाऊंगा। आशीष अनामिका को जलेबी खिलाने वाला होता है कि तभी आशीष के भाई बहन आ जाते हैं और आशीष के हाथ से जलेबी का पैकेट ले लेते हैं। वाह भैया, जलेबी इस कड़कड़ाती सर्दी में गर्मा गर्म जलेबी खाने का तो मजा ही अलग है। मेरा तो कब से जलेबी खाने का मन कर रहा था। दोनों बहन भाई आशीष से जलेबी लेकर सारी जलेबी खत्म कर देते हैं, जिसे देख अनामिका को काफी गुस्सा आता है। दिन पर दिन अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत देख अनामिका अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और आज सभी को खरी खोटी सुनाती है। तुम ये सब क्या कह रही हो? इतनी सी बात के लिए तुम मायके जाने की बात कैसे कह सकती हो? तुम लोगों के लिए होगी इतनी सी बात, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगी जब मेरी कही हुई हर चीज होगी। अनामिका अपने मायके चली जाती है। अनामिका के जाने के कुछ दिनों के बाद अनामिका के ससुराल वालों को भी उस एक कमरे में रहने और 5 चूल्हे पर खाना बनाने को लेकर परेशानी महसूस होने लगी थी। अनामिका कह तो ठीक रही थी, हम लोग इस एक कमरे वाले घर में सो भी नहीं पाते हैं ठीक से, पैर फैलाने तक की भी जगह नहीं है। कल को कोई बाहर से आ जाए तो हम उसे कहाँ बिठाएंगे? और नहीं तो क्या, ऊपर से 5 चूल्हे पर खाना बनाना भी आसान नहीं है इतना। मेरे ख्याल से हमें अनामिका की बात मान लेनी चाहिए। इसमें अनामिका का ही नहीं, हम सबका भी भला है। सुमित्रा की बात में दम था, इसलिए अब सभी लोग अपने अपने हिस्से के थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर दोनों बड़े भाइयों को दे देते हैं और वो जल्दी उस एक कमरे वाले घर को 4 से 5 कमरे वाले घर में बदल देते हैं। रसोई के लिए भी एक अलग सा कमरा बनवाते हैं और उसमें गैस वाला चूल्हा ले आते हैं। और जब अनामिका अपने ससुराल जाकर ये सब देखती है तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और अनामिका हंसी खुशी रहती है।